मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है कार्बोहाइड्रेट। ये टॉपिक मैंने क्लास 11 के चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल से लिया है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट को इतनी डिटेल में डील करूँगी कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको स्कूल में पूछा जाए या इवन किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट हो चाहे वो एम्स में हो, अगर उसमें पूछा जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे देंगे अगर आपने मेरे लेक्चर को कंप्लीटली और डिटेल में फॉलो किया। दैट इज, इट इज अ कंप्लीट डिटेल लेक्चर ऑन कार्बोहाइड्रेट बोथ फॉर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेरा जो ये वीडियो बनेगा ये बेसिकली 3 सीरीज में बनेगा। पहला वीडियो जो मेरा बनेगा, जो मैं आज बना रही हूँ, दैट इज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अ लिटिल बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पूरे डिटेल में डील करूंगी एंड ओनली फॉर यू गाइज, जस्ट फॉर यू। जब मेरा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होगा, यानी कि जो मेरा थर्ड वीडियो है कार्बोहाइड्रेट का, जब मैं पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दूंगी तो 2010 से लेकर 2018 तक, आज तक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से आया है, मैं वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लगे, यस बॉस, आप मुझे कार्बोहाइड्रेट से कोई कुछ पूछ ले, चाहे मेडिकल में चाहे स्कूल में, मैं उसको आंसर कर पाऊंगा। राइट? सो विद दिस कॉन्फिडेंस एंड विद दिस प्रॉमिस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका पहला टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट का सीरीज का पहला लेक्चर, दैट इज व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड अ बेसिक आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइट? तो हमारा पहला सवाल, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? राइट बेटा, नॉर्मली किसी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी ने कहा है कि व्हाट इज देयर इन द नेम, बट कार्बोहाइड्रेट बड़े गर्व के साथ कहता है, भाई एवरीथिंग इज देयर इन द नेम, बस मेरे नाम को ढंग से समझने की कोशिश करो और आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन हूं। दैट मीन्स अगर आप कार्बोहाइड्रेट वर्ड को बीच से काटेंगे तो आप देखेंगे 2 वर्ड में बटा हुआ है। द फर्स्ट वर्ड कार्बो actually has come with a meaning for carbon and the second word is hydrate. Hydrate means water. आप सबको पता है water के लिए word hydrate use होता है। That means मैं आपको बता दूं, the conventional definition of carbohydrate जो आज नहीं चलता, लेकिन जो शुरुआती definition था, पारंपरिक definition था कार्बोहाइड्रेट का, उस वक्त कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया जाता था as hydrates of carbon। अब सवाल उठता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों मिला? तो मैं आपको बता दूं, स्टडी से देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एक आध एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दे हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n and ON। अगर इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल कम एज CnH2O whole n। Right? That means all carbohydrates are basically hydrates of carbon। क्या ये सही है? चलिए इसको हम वैलिडेट करते हैं with one example। सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर दे रही हूँ, ग्लूकोज। और आप सबको पता है कि ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। तो चलिए इस 6 को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो ये मेरा क्या आएगा, C6H2O whole 6 which will come to C6H12O6। और हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला है, नॉट जनरल फॉर्मूला का फॉर्मूला है C6H12O6। दैट मींस यस, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसीलिए इसको नाम कार्बोहाइड्रेट पड़ा। पर अब सवाल उठता है, आज के दिन ये डेफिनेशन को क्यों खत्म कर दिया गया? व्हाई इज दिस डेफिनेशन नॉट वैलिड एनीमोर? मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। बेटा, आपने एक एसिड का नाम पढ़ा है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। अगर आपको याद होगा तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपने पढ़ा था कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बनाता है, याद आया? तो अब आ जाते हैं इस लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता दूं, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, पर मैं बना रही हूँ लैक्टिक एसिड। और मैं आपको बता दूं, लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एसिड है। एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3, यानी कि ये भी CnH2O whole n फॉर्मूला को कंप्लाई करता है, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 3। अगर इसमें 3 लगा दोगे तो आएगा C3H6O3, यानी कि लैक्टिक एसिड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n आ रहा है। यानी कि स्टडी से पता लगा, मानते हैं मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2O whole n, but there are some non-carbohydrate compounds as well which have the general formula CnH2O whole n, but they are not carbohydrate। इसीलिए
हम इसको एक जनरलाइज डेफिनेशन नहीं बना सकते कि दैट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन आज के दिन लागू नहीं है, तो अगला सवाल उठता है व्हाट इज द करेंट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो करेंट डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का क्या है ये बताने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, तब आपको समझ में आएगा, राइट। तो पहले तो ऐसा करती हूँ, मैं जो करेंट डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का मैं उसे लिख दूं, फिर मैं प्रूव कर दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर सो डिफाइंड एज ऑन नाउ, आज उसका ऐसा डेफिनेशन क्यों है और उसका क्या मतलब है, राइट। तो आज के दिन हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ इसके बाद मैं कलर चेंज कर रही हूं कुछ चीज को हाईलाइट करने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर और कीटोन्स एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, राइट। चलिए ये डेफिनेशन का भी मतलब क्या है समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं आज के दिन ये डेफिनेशन क्यों दिया गया। तो मैंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, राइट। अब मैं एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सिंपलेस्ट है, जो हम सब जानते हैं, मैं ग्लूकोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, राइट। तो आपको पता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज आपको पता है लीनियर चेन में भी पाया जाता है एंड रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है, तो मैं दोनों लिख देती हूँ। तो लीनियर चेन, चलिए इसका 6 कार्बन 3 4 5 6, ये हो जाएगा CH2OH, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH एंड हियर आई विल ड्रॉ समथिंग। पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H एंड यहाँ पर आएगा आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। एंड एक आपको पता है ये रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है, तो रिंग तो मैं बाद में बना दूंगी। ये सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। एक और कॉमन कार्बोहाइड्रेट आप सुनते हैं दैट इज फ्रुक्टोज। चलिए मैं फ्रुक्टोज का भी, आपको पता है फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आइसोमर्स है। तो मैं यहाँ पर फ्रुक्टोज का फॉर्मूला लिखती हूँ, अगेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगेन वी नो दैट इट इज 6 कार्बन एटम, तो यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर अगेन आएगा OH, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H और यहाँ पर आएगा CH2OH, जहाँ H है उसके उल्टा में आएगा OH, जहाँ OH है यहाँ आएगा H एंड यहाँ पर है आपका कीटोन, राइट। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया आपका फ्रुक्टोज। आपको पता है why do we call it as polyhydroxy derivative of aldehyde or ketone, क्योंकि स्टडी से पता लगा है all carbohydrate invariably they have polyhydroxy group। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे OH ग्रुप है, polyhydroxy, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज, they are polyhydroxy, right, and either it is an aldehyde derivative or a ketone derivative। So polyhydroxy aldehyde और ketone derivative, ये तो समझ में आ गया, they are polyhydroxy derivative of aldehyde और ketone and their condensation product। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट does not include only glucose and fructose। आपको पता है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं या सेल्यूलोज बनाते हैं। तो जब ये पॉलीमराइज करेंगे, तो चलिए मैं एक आपको अब रिंग फॉर्म ग्लूकोज का बनाकर दिखाती हूँ। तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमें पता है इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड छठा कार्बन यहाँ पर होता है CH2OH, राइट। अब यहाँ पर देखिए दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड को तो मैं ग्रीन से बना दूं, तो ये O और ये H, दिस इज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैं बना रही हूँ और इसके यहाँ पर है नीचे में OH ऊपर H, इसके नीचे यहाँ पर OH ऊपर H, इसका यहाँ OH होगा नीचे H एंड यहाँ पर नीचे OH ऊपर H। मैं आपको पता है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। आपको पता है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च बनाते हैं। मैं यहाँ पर 2 ही बनाऊंगी, से 2 ग्लूकोज मिलकर आपको पता है बनाता है मोल्टोज।
तो मैं यहाँ पर एक और बनाऊंगी एंड इस बार मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाऊंगी सो दैट यू नो इट टेक्स लेस टाइम। ये सेम स्ट्रक्चर है पर ये सेम स्ट्रक्चर बनाने में मैं बहुत वक्त नहीं ले रही। इसका CH2 1 2 3, नाउ दिस इज 4 5 एंड CH2OH, राइट। अब इसका यहाँ पर और यहाँ चलिए यहाँ पर हम कर दें सॉरी CH2OH, राइट। और ये इसका कीटोन ग्रुप है, आपको दिख रहा है। मैं बचे हुए नॉट कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप है और मैं बचे हुए को OH ग्रुप को नहीं बना रही, जितना मेरे को जरूरत है मैं उतना ही बना रही हूँ। सो दिस एंड दिस स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल। ये सेम यहाँ बनना था, मैंने यहाँ पूरा डिटेल बनाया या नहीं बनाया। इसके फर्स्ट कार्बन और इसका 1 2 3 4th कार्बन, राइट, कि ये जो OH है ये OH में से जब पानी निकलेगा इसका OH और H निकलकर पानी बनाएगा और दोनों के बीच में कॉमन केवल क्या रह जाएगा, एक ऑक्सीजन। और आपको पता है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े तो ये डाइसैकेराइड बना जिसका नाम है मोल्टोज। ये क्या मैं बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको आगे जो मेरा सेकेंड एंड थर्ड वीडियो है उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगी। और जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो आपका क्या बनेगा, अ पॉलीसैकेराइड, जिसका एग्जांपल है स्टार्च। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट ओनली पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बट देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। व्हाई? क्योंकि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पानी निकलता है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर जब स्टार्च बनाते हैं तो स्टार्च भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है, केवल ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता मोल्टोज, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब एक स्टार्च बनाते हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज, मोल्टोज एंड इवन स्टार्च सबको कवर करना है। दैट मीन्स दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी derivative of aldehyde or ketone or their condensation product. That means many monosaccharide जोड़कर जब एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया है एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया एज व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने जो पढ़ाया मैं इसको क्विकली आपको रिकैप कर दूं। कार्बोहाइड्रेट वर्ड ही अपना मतलब बताता है। दे आर मेनली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दे हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2O(n). But this definition does not hold true as on now because ऐसा देखा गया other than carbohydrate भी बहुत सारे ऐसे molecules होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2O(n) हो सकता है, राइट। इसीलिए आज के दिन कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन चेंज हो गया है और उसके स्ट्रक्चर पर उसको डिफाइन कर दिया गया है। स्टडी से देखा गया चाहे कार्बोहाइड्रेट एक सिंगल शुगर हो या बहुत सारे शुगर का पॉलीमराइज फॉर्म हो, जितने भी सब में पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH ग्रुप पाए जाएंगे एंड इसी में भी या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाएगा। सो दे आर जैसा कि मैंने आपको कहा डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। एक एक करके मैं आपको दोनों को बताऊंगा। तो ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैं आपको अभी भी पढ़ा चुकी हूँ, राइट। आइदर द कार्बोहाइड्रेट विल हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप और दे विल हैव अ कीटोन ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी OH तो बहुत सारे होंगे बट उसके अलावा या तो उनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या उनमें कीटोन ग्रुप होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो दे आर कॉल्ड एज एल्डोज शुगर और अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो दे आर कॉल्ड एज कीटोज शुगर। An example of aldose sugar, as you very well know, is glucose, जो अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, and an example of ketose sugar is fructose, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, right? So, on basis of the type of functional group they have, invariably all carbohydrate will have OH group, but other than OH group they will either have an aldehyde or a ketone. If aldehyde, aldose group, example glucose. If ketone group, ketose, example fructose, right? ये हो गया एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज आई टोल्ड इज इट इज ऑन बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप, कार्बन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब नंबर ऑफ मोनोमर्स फाउंड, मोनोमेरिक यूनिट्स फाउंड, राइट। अब क्या है मोनोमेरिक यूनिट्स आपको पता चल जाएगा ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये मेनली तीन तरह के होते हैं। वन इज मोनोसैकेराइड, द अदर इज ओलिगोसैकेराइड एंड द थर्ड इज पॉलीसैकेराइड।
चलिए SACCHARIT, चलिए आपको इन तीनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस मैं बता दूं। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, कुछ के क्या, एंड व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स एंड व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टर्स। सबसे पहला, मोनोसैकेराइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच व्हेन फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिसको अगर आप फर्दर तोड़ देंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा। यानी कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन मोनोमेरिक फॉर्म, जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट जो अपने आप में संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी रखता है, जिसको फर्दर अगर आप तोड़ देंगे तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा, उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। सो बेसिकली मोनोसैकेराइड्स कंटेन ओनली वन यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ओनली सिंगल रिप्रेजेंटेटिव। Oligosaccharide, it is made up of 2 to 8 glucose molecules या 2 to 8 monomeric units के जुड़ने से बनता है। ये सबसे पहला सिंगल, दिस इज बिटवीन 2 मोनोमेरिक यूनिट से लेकर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मोनोमर्स का बना होता है। एंड पॉलीसैकेराइड इट इज ऑलवेज मोर देन 8, राइट। मोनोमेरिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप जानते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। 2 to 8 है, इसमें मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ से मॉल्टोज। एंड पॉलीसैकेराइड का सेम मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ स्टार्च, राइट। यानी कि 1 यूनिट ऑफ दिस इज अ मोनोसैकेराइड, more than one monosaccharide joined with each other by glycosidic bond from 2 to 8, that is oligosaccharide, and more than 8, that is starch, right। मैं कुछ common properties बताती हूँ। पहला, monosaccharides are normally sweet in taste. Oligosaccharides are also normally sweet in taste. But polysaccharides are not sweet in taste, right? Secondly, they are crystalline in nature. What do I mean by this? आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। They are crystalline in nature and they are amorphous in nature, right? Third, they are soluble in water. जैसे आपको पता है ग्लूकोज तो पानी में घुल जाता है, या मॉल्टोज के अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको बता सकती हूँ, दैट लैक्टोज एंड सुक्रोज। सुक्रोज इज द टेबल शुगर जो घर पे चीनी रखते हैं हम लोग, दैट इज सुक्रोज। तो आपको पता है इवन सुक्रोज यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, चीनी भी पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनके कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, कंपैरिजन बता रही हूँ। फोर्थ, ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सो दिस कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, क्योंकि अगर इसको फर्दर ब्रेक कर देंगे तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगा, बी फर्दर ब्रोकन। जबकि दे कैन बी ब्रोकन, इनको तोड़कर दे कैन बी ब्रोकन इनटू मोनोसैकेराइड्स, यस दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स दैट इज मोनोसैकेराइड्स, एंड दे ऑल्सो कैन बी ब्रोकन। भाई 8 से ज़्यादा का बना हुआ है, आप चाहें तो इन्हें तोड़कर फिर इनको मोनोसैकेराइड्स में तोड़ सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एक बार मैं फिर बता दूं, कार्बोहाइड्रेट को मेनली हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 तरह से। 1 ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी के अलावा या तो एल्डिहाइड होगा फंक्शनल ग्रुप या कीटोन। अगर एल्डिहाइड है तो उसको कहते हैं एल्डोज शुगर, और कीटोन है तो उसको कहते हैं कीटोज शुगर। इसके एग्जाम्पल में एल्डोज शुगर के एग्जाम्पल में है ग्लूकोज, और कीटोज के एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। सेकेंड, उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जो सबसे अनकॉम्प्लेक्स और सिंपल स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। 2 से 8 मोनोसैकेराइड का बना हुआ को कहते हैं ओलिगो, और 8 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड के बने हुए को कहते हैं पॉलीसैकेराइड।
अगर इनका कंपैरिजन देखें तो मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड हैव मेनी थिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल द क्वालिटीज सिमिलर. बोथ ऑफ देम आर स्वीट इन टेस्ट, both of them are crystalline in nature, both of them are soluble in water. In contrast, polysaccharides are not sweet, they are not crystalline, they are amorphous, they are also not soluble in water, right? Monosaccharide, they cannot be further broken down, क्योंकि अगर further break कर देंगे तो they will no longer remain a carbohydrate. जबकि oligosaccharides can be broken, they can be broken into units called as monosaccharides, and so can polysaccharides be broken, right? तो आज का आपका हमारा पहला वीडियो, as I promised, it will be on introduction, what are carbohydrates, and just an outline of structure of classification of carbohydrate. तो एक बार मैं quickly recap कर दूं. Carbohydrates are basically hydrates of carbon. इनको इसलिए कहा जाता है because इनका almost all carbohydrates they follow a general formula CnH2O holide. However, study से पता लगा कि कुछ carbohydrate ऐसे होते हैं जिनका formula CnH2O holide नहीं होता, and कुछ non carbohydrate compound भी होते हैं जिनका formula CnH2O holide होता है. इसीलिए ये डेफिनेशन आज के दिन लागू नहीं है, और आज के दिन हम कहते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉली डेरिवेटिव ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन और देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, राइट? ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो मेनली दो तरह से करते हैं. वन, आइदर ऑन बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और ऑन बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर. ऑन फंक्शनल ग्रुप दे कैन बी ऑफ टू टाइप, एंडोज शुगर एंड कीटो शुगर, एंड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप, आइदर दे कैन बी मोनोसैकेराइड, one single simplest unit, oligosaccharide 2 to 8, and polysaccharides more than 8, right? So I hope guys ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा हो. So please अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप चाहते कुछ और वीडियो बने तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें. एंड हमारा नेक्स्ट 2 वीडियोज़ के लिए ज़रूर वेट करें. हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड को डिटेल में डील करेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड को डील करेंगे. थर्ड वाले में हम पॉलीसैकेराइड को, और थर्ड में जैसा प्रॉमिस किया है हम नीट के क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट? सो हैप्पी लर्निंग, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू गाइस.